सेवा जोहार। पिछली किताब से लेकर अब तक काफ़ी लंबा समय गुज़र गया। पिछली किताब में हमने इंडिजिनस हीरोइंस की बारे में बात करी जिसकी लेखिका अल्मा ग्रेस बार्ला है। और मुझे लगता है वो किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आप आदिवासी महिलाओं को भी सेलिब्रेट करें जिन्होंने बहुत अहम मुद्दों पर, बहुत अहम जगहों पर अपने आप को आगे ला कर के अपने अधिकारों के लिए अपना पक्ष रखा है। उसी तरह आज का जो किताब है वो किताब आज जो मैं बात कर रही हूँ वो है लाल श्याम शाह, एक आदिवासी की कहानी, जिसके राइटर हैं सुदीप ठाकुर। आप लोगों को रिवर्स में दिख रहा होगा। लाल श्याम शाह, मुझे लगता है इनको सेलिब्रेट करना चाहिए। इनकी क्लैरिटी के लिए, इनका बहुत क्लियर विजन था आदिवासियत और आदिवासी अधिकारों को लेकर के, तो उनकी जो स्पष्टता है उनके लिए उनको पढ़ा जाना चाहिए। आदिवासी युवाओं को पढ़ना चाहिए, बुज़ुर्गों को भी पढ़ना चाहिए और वो क्लैरिटी समझनी चाहिए आदिवासी अधिकारों की। यह किताब 2018 में लिखी गई है ये किताब। और इस किताब में लाल श्याम शाह की जीवनी है कि उनके जन्म से लेकर के उनकी शादी, रिलेशन और वो सारी चीज़ें, उनका स्कूलिंग, वो राजकुमार कॉलेज में पढ़ते थे, ये सारी बातें इस किताब में लिखी हुई है। पर मैं जो तीन मुद्दे जो मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहूँगी, वो इस किताब में दिए हुए तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जो लाल श्याम शाह ने अपने जीवन काल में उन चीज़ों के लिए, उन 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 मुद्दों के लिए बहुत संघर्ष किया। जो बनी हुई सरकार थी, उन सरकारों के साथ पहला मुद्दा था अपने लोगों के शोषण का। जब वह उस दौर में विधायक थे, उन्होंने देखा कि व्यथित हो गए अपने लोगों का जिस तरीके से शोषण होता है। शिक्षा या मॉडर्न या उस दौर की, अपने आदिवासियों को उस दौर की जानकारी ही नहीं थी कि ये दौर कैसा चल रहा है। लगातार हो रहे शोषण की वजह से वो लोग दुनिया का उनका उस तरीके का समझ नहीं था, ना वो उस तरीके की शिक्षा थी। तो उनका शोषण बहुत ही आसान हो गया था। लोग उनसे मिट्टी के भाव में उनकी ज़मीनों के संसाधन खरीद के बड़े भाव में बेचकर अमीर हो रहे थे। तो उस दौर में लाल श्याम शाह ये व्यवस्था व्यथित हो जाते थे इस चीज़ को देख कर के। उन्होंने इस चीज़ के बारे में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिसको हो सका उनको उन्होंने लेटर लिखा। बोला कि इसका कोई समाधान होना चाहिए, इसके लिए कोई नियम कानून होना चाहिए, आदिवासियों के शोषण को हमको रोकना चाहिए। पर जब उन्होंने अपने कई प्रयासों के बाद भी जब देखा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, जो कि बहुत बहुत बड़ी बात है। इसके बाद दूसरा मुद्दा जो है वो जब राज्य पुनर्गठन के बारे में सोचा गया और इसके लिए कमेटी बनाई गई, तो राज्य पुनर्गठन की जब वो कमेटी बनी तो कमेटी दौरे पे गई, हर राज्य पे वो दौरा कर रही थी। तो जब वो अब छत्तीसगढ़ में या तब के मध्य प्रदेश में जब वो दौरा कर रही थी, तो लाल श्याम शाह ने उनको भी एक लेटर दिया था गोंडवाना राज्य के निर्माण के लिए कि गोंडवाना राज्य बनाया जाए। और उससे, चूँकि गोंडों की जनसंख्या उतनी ज़्यादा है और वो इतने बड़े इलाके में फैले हुए हैं, और वो क्या कहते हैं, महाराष्ट्र का, विदर्भ का पूरा हिस्सा, मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा, उड़ीसा के कुछ हिस्से, तेलंगाना का हिस्सा, पूरा छत्तीसगढ़, इतने बड़े भूभाग में फैले हुए हैं। तो वो उन्होंने इस चीज़ की अपील करी थी कि गोंडवाना राज्य अगर बनता है तो वो आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा की कम से कम कुछ हद तक तो पुष्टि करेगा, कि उनके लिए कुछ हद तक तो उनके शोषण में कुछ हद तक तो कमी आएगी, कुछ हद तक तो उनके साथ अच्छा होगा। यह सोच करके उन्होंने राज्य निर्माण दल की जो कमेटी थी उनके सामने अपना प्रस्ताव रखा था। और जो तीसरा मुद्दा था जिसके बाद फिर से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, वो था दंडकारण्य प्रोजेक्ट।
सरकार उस वक्त की सरकार यह फैसला कर रही थी कि आदिवासी इलाकों में बहुत बड़े पैमाने पर बाहर रेफ्यूजीज़ जो आ रहे हैं उन लोगों को बसाने के लिए दंडकारण्य प्रोजेक्ट लाने का फैसला कर रही थी, और लाल शमशा उसके खिलाफ थे। वो देख रहे थे कि कैसे अभी भी पिछड़े जो लोग हैं, जो शिक्षा व्यवस्था से नहीं जुड़ पाए हैं, जो उस तरीके की शिक्षा नहीं ले पाए हैं जिससे वो शोषण समझ सकें, जिससे वो फ़ायदा समझ सकें, उन लोगों के बीच में फिर से बहुत बड़ी तादाद में लोगों को ला कर के बसा देना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों के शोषण का ही कारण बनेगा। और इस वजह से वो दंडकारण्य प्रोजेक्ट को अपोज़ कर रहे थे। जब उनकी बात नहीं मानी गई तो फिर उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। तो ये 3 बहुत अहम मुद्दे थे जिनके लिए वो अपने जीवन के अलग-अलग पड़ावों में लड़े हैं, और उनको निराशा ही हाथ लगी। तो मेरे मेरे ख़्याल से बहुत मुश्किल है किसी का लाल श्याम शाह होना। वो चाहते, वो ज़मींदारी के घराने से आ रहे थे, तो वो चाहते तो बहुत आरामदायक ज़िंदगी गुजार सकते थे। हर साल के इलेक्शन में लड़ते, 5 साल चुनाव में रहते, फिर उसके बाद फिर अगले चुनाव की तैयारी करते, बट उन्होंने पास जो सच है उसको चुना। तो बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से सच को चुनना, और सच सच के साथ अपने आप को लेकर के चलना। तो ये जो किताब है, आप इसमें लाल श्याम शाह की जो 3 मुद्दे जो मैंने बताए उनके बारे में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लाल श्याम शाह के जीवन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो जो एक मैंने जो कहा कि एक स्पष्टता आएगी, कि एक समझ आएगी कि आदिवासियत का जो एक नज़रिया है आदिवासी अधिकारों के लिए, वो एक चीज़ आपको बहुत स्पष्टता से पढ़ने को मिलेगी इसमें। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चूँकि ये वो दौर में है जिस दौर में आप आज़ाद भी हो रहे थे, और कुछ दौर में आप गुलामी में भी रहे, तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं आदिवासी इलाकों के, क्योंकि हम लोगों के बारे में उस तरीके से नहीं लिखा जाता। ये छोटी छोटी आदिवासियों और आदिवासियत के बीच के रिलेशन को ज़्यादा नहीं लिखा जाता, तो वो चीज़ें आपको थोड़े थोड़े इसमें देखने को पढ़ने को मिलेगी लाल श्याम शाह की वजह से। तो ये किताब आप पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, और आदिवासी हीरोज़ को सेलिब्रेट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। सेवा जोहार।